मेरा पहला मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो इतनी बड़ी साजिश का तुमार खड़ा किया गया, क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या गांधी परिवार को लोग उस नजर से देखेंगे कि वो साजिश करता है, अंतरराष्ट्रीय साजिश से जुड़ी हुई है, मोदी सरकार को पलटने के लिए सोरोस की मदद ले रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तमाम चीजें, और जब ये खुलासा हो गया मीडिया पार्ट वगैरह का, उसके बाद भी देखिए, ये जो पूरा आरोप है बीजेपी का या संबित पात्रा का जो आरोप रहा है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने जो आरोप लगाया, या मीडिया पार्ट ने जो क्लेरिफिकेशन दिया, सोरेस ने भी सोरेस का भी एक ट्वीट अभी चल रहा है जिसमें उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया है कि वो भारत तो प्रजातांत्रिक है पर मोदी जो है मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को भड़का रहे हैं। उन्होंने अडानी के साथ संबंधों को लेकर भी कहा है, और इन्वेस्टर्स किस तरह से उनसे पैसा उगाने की कोशिश की गई उसके बारे में। बीजेपी का जो पूरा गेम प्लान है वो किसको एड्रेस करना चाहता है, ये एक मुद्दा है। जो दुनिया के दुनिया का जो मीडिया है, या अमेरिकी मीडिया है, जो यूरोप है, क्योंकि मीडिया पार्ट जो है फ्रांसीसी संस्था, उसने तो ये भी कहा है कि जब हमने रफाल के बारे में कहा तब तो आपने कुछ उस बारे में नोटिस ही नहीं लिया, और ये जो रिपोर्ट है जिसको प्रकाशित किया गया है वो हमने प्रकाशित ही नहीं किया, आपने तोड़ मरोड़ कर उसको वो किया है। ये पूरा का पूरा जो खेल है वो इंडियन पब्लिक को ये बताने की कोशिश है कि जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी या गांधी परिवार है वो देश के हितों के खिलाफ काम कर रहा है, और वो एक षड्यंत्र कर रहा है जिसमें देश की जो आर्थिक प्रगति है उसको किस तरह से बाधा पहुंचाई जाए। अब हुआ क्या है मुकेश जी कि इन्होंने अमेरिका को भी नाराज कर लिया इस चक्कर में। उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने अमेरिकी प्रशासन को भी लपेट लिया बिल्कुल। कि वो भी इस षड्यंत्र में शामिल है जो पूरा का पूरा है। अब उन्होंने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि जो अमेरिकी प्रशासन है वो बाइडेन का अमेरिकी प्रशासन हमारे खिलाफ है। हो सकता है कि वो ये कहें कि नहीं, वो हमारा जो कहना था वो तो बाइडेन के खिलाफ था, ट्रंप का प्रशासन तो हमारे साथ है। हो सकता है 20 तारीख के बाद, 20 जनवरी के बाद वो ये कहें, क्योंकि ट्रंप के आने से बहुत एम्बोल्डन्ड हो गई है बीजेपी। उसको लगता है कि उनका एक मसीहा अब हुकूमत में अमेरिका की आ जाएगा तो वो जो अडानी को नोटिस मिला है सुप्रीम वहां की अदालत का, वो भी ठीक हो जाएगा, तमाम चीजें दुरुस्त हो जाएगी। मुकेश जी, ये जो अमेरिका जिस तरह का देश है और यूरोप में जिस तरह का प्रजातंत्र है, वहां इस तमाम चीजें चलती नहीं है जो भारत में ये लोग चलाना चाहते हैं। किस्सा क्या हुआ है कि महाराष्ट्र के चुनावों के बाद इनको लगा था कि मोदी जी या बीजेपी बहुत ताकतवर हो गई है, और राहुल गांधी बहुत डाउन हो गए हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं कांग्रेस की हार के कारण, रिजल्ट के कारण, हरियाणा फिर महाराष्ट्र के कारण। जी। तो ये पूरा का पूरा जो अदानी पर हमले का जो मामला है वो डाइल्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि एक रणनीति के तहत राहुल पर और इंडिया ब्लॉक पर हमले चल रहे हैं। एक हमला तो बीजेपी कर रही है, दूसरा हमला जो इंडिया ब्लॉक के अलाइज हैं, ममता बनर्जी। हाँ, ये जी। तमाम, ममता भी है और अब तो लालू भी जुड़ गए हैं, और समाजवादी पार्टी भी है, और उद्धव की पार्टी भी है, और तमाम है। जब आप कमजोर हों तो आपको मजबूत करने के लिए बढ़ना चाहिए। जैसे इंडिया ब्लॉक को इस समय ताकतवर बनाने की जरूरत है, तो ये लोग भी कमजोर कर रहे हैं।
तो आप देखिए कि ये हमला जो है बीजेपी भी कर रही है जी और इंडिया ब्लॉक के अलाइज भी कर रहे हैं कांग्रेस पर। एक बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, और वो हिस्सा ये है कि राहुल के ऊपर दबाव है कि वो अदानी का मुद्दा छोड़ दें। जो आर्गुमेंट है पूरा का पूरा एलाइज का, वो क्या है? वो कह रहे हैं कि आपने पूरे पार्लियामेंट में अदानी के मुद्दे को इतना पावर वो कर दिया है कि हम लोग बाकी मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, जब महंगाई का जी मुद्दा है और तमाम चीजें हैं। एक एक्सक्यूज। और अदानी के मुद्दे पर वो राहुल का साथ नहीं देना चाहते हैं ये लोग।